चलो देखिए, मैथमेटिक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन उस इक्वेशन को बोलेंगे या उस पॉलिनोमियल इक्वेशन को बोलेंगे जिसकी डिग्री कितनी होती है 2, और अगर डिग्री 2 है तो उसके कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे 2 सॉल्यूशंस आएंगे। करेक्ट है ना? तो देखो जो आपका पॉलिनोमियल में डिग्री 2, जो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में जो आपने सेकंड टाइप पढ़ा था ना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसको पूरा का पूरा एक चैप्टर बना दिया है ना। पूरा का पूरा वो जो सेकंड टाइप था पॉलिनोमियल का वो तुम्हारा एक चैप्टर बन के आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को इक्वेशन तब बोलते हैं जब उसमें इक्वल टू लग जाए। अगर इक्वल टू 0 लिख गए यानी इक्वेशन के फॉर्म में ही आ चुका है। करेक्ट है ना? और इसमें ये जो a b और ये जो c है ये क्या होंगे? a b and c it belongs to any real number। ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर का मतलब रैशनल, इररेशनल, प्लस माइनस, रूट वाले कोई भी नंबर। ये a b c के जगह आप कोई भी नंबर डाल सकते हो। जितने भी नंबर आज तक तुमने पढ़े उसको रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है ना? चाहे वो इररेशनल हो चाहे वो रैशनल हो। आया ना समझ में? तो ये जो a b c है यहाँ पर ये क्या है तुम्हारे? इट बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। यहाँ लिख देता हूँ आर कैपिटल आर रियल नंबर को लिखते हैं। ठीक है ना? तो a b एंड c बिलोंग्स टू रियल नंबर। और a क्या है? a को क्या बोलेंगे? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। और b क्या है? इट इज अ कोएफिशिएंट ऑफ x। बोलो करेक्ट है? और c को क्या बोलोगे आप? कांस्टेंट। c के साथ कोई वेरिएबल नहीं लगा है तो आप उसको कांस्टेंट बोलोगे। आया ना समझ में? ठीक, तो ये है आपका बेसिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब कभी भी अगर आपको पहला क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज निकालोगे तो उसमें दिया होगा कि चेक करो वेदर द गिवन इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। देखो चेक करो। फर्स्ट एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें आपको दिया होगा चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशन आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। तो किसी भी इक्वेशन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए एक ही क्राइटेरिया है कि जो उसका डिग्री होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। आया क्या समझ में? पहले बताओ ये आया समझ में? और आपको ये भी मैंने बता दिया था कि ये जो x की पावर है, पावर ऑफ x बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। कभी भी याद रखो कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन हम जब बनाते हैं तो उसमें जो x की पावर होती है वो किसको बिलोंग करना चाहिए? होल नंबर। होल नंबर समझते हो ना? होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी है ना। तो इसमें ये जो x की पावर है ये x की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। ठीक, नेगेटिव में नहीं जाएगी। करेक्ट है? तो अब चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हाँ इसको लिखना ना, इसको लिख लो। थोड़ा सा बेसिक है, हमने ज्यादातर इसका जो बेसिक होता है वो हमने ऑलरेडी पॉलिनोमियल चैप्टर में कवर कर चुका है। अच्छा आप में से मुझे ये भी बताओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनेगा? इट इज अ पैराबोला। हमने पढ़ा है पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 उसका ग्राफ हमेशा कैसे बनता है? पैराबोला। पैराबोला कैसा बन सकता है? पैराबोला ऐसा भी बन सकता है, 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 ऐसा भी बन सकता है। आ रहा है क्या समझ में? डिपेंड करता है इक्वेशन पे। ज्यादातर आप लोग अभी इस टाइप का पैराबोला देखे होंगे। ये जो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, या तो ऊपर बना होगा या तो नीचे बना होगा। करेक्ट है? एक मिनट, 10th क्लास प्लीज सामने देखो फिर लिख लेना। 2 मिनट सामने देखो। देखो आपने एक ग्राफ पढ़ा था इसका, ये वाला राइट? ये आपका है एक्स एक्सिस, ये है आपका क्या? वाई एक्सिस। अगर ये पैराबोला एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट को कट कर रहा है इसका मतलब इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? 2 सॉल्यूशंस होंगे, है ना? तो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा ग्राफ हो गया। इसका ग्राफ ऐसा भी बनता है, जहां पर ये एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट करेगा, दोनों सॉल्यूशन सेम होंगे। ठीक है? इसका मतलब ये मत बोल देना कि एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा है तो एक ही सॉल्यूशन होगा। अरे भाई एक सॉल्यूशन नहीं होगा, उसके 2 सॉल्यूशन आ रहे होंगे और दोनों सॉल्यूशन कैसे होंगे? सेम होंगे। एग्जांपल दे सकते हो एक? जैसे ये मैंने लिया है x - 1 का होल स्क्वायर। ये जो मैंने लिया है यहाँ पर x - 1 का होल स्क्वायर। अगर आप x - 1 का होल स्क्वायर निकालोगे, x - 1 का होल स्क्वायर क्या होता है?
x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो जरा दोनों जीरो सेम आ गए, x इज इक्वल टू वन, x इज इक्वल टू वन, और उसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वन माइनस टू। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस वन माइनस टू, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है माइनस टू एक्स वन। तो है ना, तो याद रखना जब पैराबोला अगर एक पॉइंट को टच कर रहा है इसका मतलब उसके दोनों सॉल्यूशन सेम है। आया ना समझ में? पैराबोला ऐसा भी बनता है, देखो यहाँ पर जब ये किसी पॉइंट को टच ना करे तो इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन, इमेजिनरी सॉल्यूशन चला जाएगा। वो केस होता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो हो जाता है, ये हम आगे देखेंगे अभी। इसका मतलब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को कोई पॉइंट पे टच नहीं किया है तो हम यहाँ बोलेंगे नो सॉल्यूशन। आया समझ में? यस। लिख लो इसको। x plus 1 का होल स्क्वायर is equal to 2 times of x minus 2 है ये? यस सर। ये तो दिख रहा है, अलग से है कर खुद ही बता रहे क्या ना। देखो a plus b का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर plus b स्क्वायर plus 2 into a into b is equal to 2 into x, 2x 2 3 6। तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर plus 1 plus 2x is equal to 2x minus 6। मैंने आपको बताया है जब सेम साइन के आजू बाजू में दो टर्म है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो, कर सकते हैं ना, उधर एक स्टेप बच जाएगा। तो आ गया x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 6, इधर लेके आ जाओ, x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। देयरफॉर क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है। अगर इसकी डिग्री 2 है तो आप बोल सकते हो इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। करेक्ट है? हम लोग एक लाइन लिख के भी तो बता सकते थे क्योंकि x स्क्वायर तो ऐसे भी आ गया है। कट भी सकता है कई बार, दोनों तरफ होल स्क्वायर आ दो। इसको सॉल्व करके बताओ ना, कितना टाइम लगेगा? 1 मिनट लग जाएगा, उससे ज्यादा वाला नहीं है। एमसीक्यूज होता तो डायरेक्ट बता देते, अब थोड़ा सा सॉल्व करने की आदत डालते जाओ। हां, सेकंड क्या दिया है, x स्क्वायर माइनस 2x मस्ट बी इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 माइनस x। ठीक, करो इसको जल्दी जल्दी, बताओ क्या हो जाएगा। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 2 3 6, तो माइनस 6, अगेन माइनस 2 इंटू माइनस x, तो माइनस माइनस प्लस 2x। बोलो करेक्ट है ना? सिंप्लीफिकेशन इतना आना चाहिए आपको। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x, अगेन ये प्लस 2x को इधर लाओगे तो माइनस 2x, माइनस 6 इधर लाओगे तो प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये आएगा x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2x माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0। करेक्ट है? इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चेक आउट थर्ड वन, x minus 2 into x plus 1। थर्ड है x minus 2 into x plus 1 must be equal to x minus 1 into x plus 3। राइट? डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो करो। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लाई करो। पहले ये x इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर ये माइनस 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो मैं चाहूं ना तो चीजों को डायरेक्ट कर सकता हूं, लेकिन जिनको सिंप्लीफिकेशन में थोड़ी बहुत भी डाउट है अब वो सामने देखिए, अदरवाइज आप आगे बनाते जाओ, नो प्रॉब्लम है ना। अगेन बताओ, x minus 1 into x plus 3 करना है, तो पहले ये x ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे x into x plus 3। उसके बाद ये -1 ये पूरे से मल्टीप्लाई होगा तो लिखेंगे -1 टाइम्स ऑफ x plus 3। करेक्ट है? तो बताओ क्या हो जाएगा, x into x, x square, x into 1 x, -2 into x is -2x और -2 into 1 is -2 is equal to x into x, x square, x into 3 dx, -1 into x is -x, -1 into plus 3 is -2। बन रहा है? ये हुआ है ना सबका ये वाला क्वेश्चन ना, होना ही चाहिए। अच्छा देखो, ये x स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब तो देख के ही समझ में आ रहा है, अगर x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो जाता है तो क्वाड्रेटिक रह जाएगा क्या? नहीं रह जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, x minus 2x
minus x minus 2 must be equal to 3x minus x is 2x minus 3. इसको इधर ला दो, minus x minus 2x minus 2 plus 3 equal to 0. तो minus x minus 2x minus 3x plus 1 equal to 0. तो भाई ये quadratic equation नहीं है, ये linear equation. It is not a quadratic equation. अगर किसी को इसमें डाउट आ रहा है तो देख लो, मैं बता दे रहा हूँ. a प्लस बी का होल क्यूब, कभी भी a प्लस बी का होल क्यूब या a माइनस बी का होल क्यूब आए तो हमेशा आपको ये फॉर्मूला दिमाग में याद रहने चाहिए. a प्लस बी का होल क्यूब a माइनस बी का होल क्यूब. कि अगर आपको आइडेंटिटी याद करनी है ना बेटा, तो ये वाली याद करना जो यहाँ पर ऊपर में मैंने लिखा हुआ है. इससे चीजें बहुत सिंप्लीफाई हो जाएंगी और जल्दी बन जाएंगी. देखो आप यहाँ पर इसमें a प्लस बी का होल क्यूब लगाना है. कैसे लगाओगे? a क्यूब यानी कि क्या हो जाएगा, x क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर यानी x स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू b स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर इंटू x. आया क्या समझ में? अरे आया कि नहीं आया समझ में? आइडेंटिटी अप्लाई करना बस सीखो. ये देखो, ये हो गया आपका a और ये हो गया आपका b. तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू a स्क्वायर इंटू b प्लस 3 इंटू b स्क्वायर इंटू a. जो आइडेंटिटी थी उसमें मैंने पुट कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है. आया ना समझ में? अच्छे से क्लियर हुआ आप लोग को? और इधर वॉइस में क्लियर हुआ? ठीक. तो बस बताओ फिर कितना आएगा. 2x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x क्यूब और 2x माइनस 1 हो जाएगा माइनस 2x. तो कितना हो जाएगा ये? x क्यूब प्लस 8 3 टू द प्लस 6x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 4 to the 12x must be equal to 2x cube minus 2x. इधर लाओ. कितना हो जाएगा यार? माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0. देखो तो यही आ रहा है क्या? चलो अब आगे बढ़ेंगे, है ना. इसके बाद वाला हो जाएगा क्वाड्रेटिक है. इसके बाद वाला ठीक. नाउ प्लीज सामने देखो ना. ये एनसीईआरटी में ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन लास्ट में दिए, हम पहले सीखे. ठीक. क्योंकि देखो याद रखना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे. या तो हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे या तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करेंगे. पहले मतलब या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से. अब मैं आपको पर्सनली क्या सजेस्ट करता हूं, अगर आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आ रहा है तो उससे अच्छा तो मेथड ही नहीं. आ रहा है ना समझ? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग जो होता है ना, वो चीजों को बहुत सिंप्लीफाई करके आपको आंसर दे देगा. यानी अगर आपका मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हाथ अच्छा है तो मेरी सजेशन है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनाएं. और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बनेगा ही नहीं, आप ट्राई कर लोगे ना तो बनेगा ही नहीं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करोगे. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है पहले वो हम पढ़ लेते हैं. आपकी बुक में बाद में दिया है, मैं उसको पहले पढ़ा देता ताकि आप याद रखना. कभी भी बोर्ड एग्जाम में ये मेंशन नहीं करता कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन किससे निकालना. आप उसको अपने मन से किसी भी मेथड से निकाल सकते हो, या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग. आ रहा है ना समझ में? तो अपन भी यहाँ वही करेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा उससे निकालेंगे. तो मैं इसलिए पहले ही बता दे रहा हूँ. देखो अगर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0. ये क्या है आपका? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. ठीक. नाउ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये a है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, b है कोफिशिएंट ऑफ x और c है कांस्टेंट. तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac का होल अपॉन 2a. जिसने अरियंत बनाया था पॉलिनोमियल, उसको ये फॉर्मूला याद हो गया होगा, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस इसी फॉर्मूला के बेसिस पे ही हैं. इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं.
थे कि नहीं थे? डिस्क्रिमिनेंट चाहिए था ना, डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो वो ये दिख रहा है आपको, देखा बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट। खैर एक मिनट रुक जाओ, धीरे धीरे पढ़ते हैं। देखो इस फॉर्मूले को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला बोलते हैं, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे। अगर आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है तो या तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड यूज करेंगे या तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। आया समझ में क्या बोला मैंने आपको? ठीक, तो ये फॉर्मूला होता है x = -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये जो आपको b a c ये सारी जो चीजें दिख रही है ये क्या है? कोएफिशिएंट्स। a कोएफिशिएंट है x स्क्वायर का, b कोएफिशिएंट है x का, और जो c है तुम्हारा क्या है? कांस्टेंट है। पहले बताओ ये आया समझ में? यानी कि अगर आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आंसर निकालना है तो आप a b c की वैल्यू इस फॉर्मूले में रख के x के दोनों वैल्यू निकालना। अगर आप यहाँ ध्यान दे रहे होगे तो यहाँ मैंने प्लस और माइनस का साइन एक साथ लिखा हुआ है। ऐसा इसलिए कि अगर हमको मालूम है अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसकी डिग्री 2 है तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे? इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे। तो पहला जब आप सॉल्यूशन निकालोगे तो आप पॉजिटिव साइन कंसीडर करो। अगर आप पॉजिटिव साइन को कंसीडर करोगे तो आप फॉर्मूला लिखोगे x - b प्लस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या? 2a। और उसके बाद सेकंड टाइम में आप नेगेटिव साइन जब लोगे तो फॉर्मूला लिखोगे x - b माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आया समझ में? इस तरीके से x के दो रूट्स आपके निकल जाएंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आया कि नहीं आया समझ में? अब हाँ नहीं, ये बहुत इजी है, ये भी बहुत इजी है। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो कई जैसे बड़े बड़े टर्म्स है वहां पर, जैसे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से कोई बहुत बड़ी रियल नंबर के कोएफिशिएंट्स है तो उनके बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, तो समझ में नहीं आता कई बार कि मिडिल टर्म में कौन सा फैक्टर सेलेक्ट करें। तो वहां पर ये मेथड आपके बड़ा काम आएगा क्योंकि ये आपको सीधा सॉल्यूशन निकाल करके दे रहा है। आप a b c की वैल्यू रखो, आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा आपको x की दो वैल्यू आ जाएगी। पहले बताओ ये आया समझ में? पक्का आया अच्छे से समझ में? ठीक, तो ये फॉर्मूला नोट डाउन करो। नाउ देखो ये रूट के अंदर ये जो चीज दिख रही है ना b स्क्वायर माइनस 4ac, ये देखो ये b स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो आपको रूट के अंदर वो चीज दिख रही है ना, इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हम कैपिटल D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी कहानी आगे पढ़ी, डिस्क्रिमिनेंट के बारे में आगे जानेंगे। अभी फिलहाल आप इतना याद रख लो ये जो b स्क्वायर माइनस 4ac इसको हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये काम आता है हमको ये बताने के लिए कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसके सॉल्यूशंस कैसे आएंगे, सेम आएंगे, डिफरेंट आएंगे कि आएंगे कि भी नहीं आएंगे, ये पूरा डिपेंड करता है आपके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे। तो इसकी स्टोरी जो है वो आगे देखिए। अभी बस इतना याद रखो कि b स्क्वायर माइनस 4ac को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। क्लियर है? बताओ व्हाट इज गिवन? एरिया दिया है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्ट, रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना? 528 मीटर स्क्वायर। देखो क्या दिया है, the length of the plot is one more than twice its breadth। कई लोग को तो यही देख के दिमाग घूम जाता है ना। तो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक में बताता हूँ, इसको 8th क्लास में सिखाया जाता है। अब तुम लोग सीखो इसको। देखो पहले ये बताओ लेंथ का रिलेशन किसके साथ दिया है? तो आप ब्रेथ को x एज्यूम करोगे, जिसका रिलेशन जिसके साथ दिया होता है उसको आप पहले x एज्यूम कर लो। हम यहाँ एज्यूम कर लेते हैं लेट द ब्रेथ बी x। बिलीव मी कई लोग को लग रहा होगा मैं एकदम बच्चों टाइप पढ़ा रहा हूँ, लेकिन कई लोग को ऐसा भी लग रहा होगा अच्छा हुआ सर आप ऐसा बता रहे हो, ठीक है ना। तो प्लीज मैं सबके हिसाब से बता दे रहा हूँ आपको। देखो लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ का रिलेशन ब्रेथ के साथ दिया था तो मैंने लेंथ को x एज्यूम कर लिया। अब आप वर्ड टू वर्ड इक्वेशन बना सकते हो। देखो यहाँ पर क्या दिया है, लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज, वर्ड प्रॉब्लम में कभी भी याद रखना इसका मतलब होता है इक्वल टू। इसका मतलब क्या? इक्वल टू।
तो लेंथ इज क्या लिखा है, 1 मोर देन। कभी भी याद रखना, अगर मोर देन लिखा हो तो मोर देन की जगह क्या लगाओगे, प्लस। तो देखो यहाँ पर लेंथ इज 1 मोर देन, आगे पढ़ो, ट्वाइस। ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स 2 मल्टीप्लाई, है ना। तो देखो लेंथ इज 1 मोर देन 2 टाइम्स इट्स ब्रेथ। आया क्या समझ में, क्लियर है। तो ऐसे आपकी इक्वेशंस बनेंगी। अगर आपने ब्रेथ को x लिया है तो लेंथ दिया है 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी 2 into x। तो बताओ लेंथ क्या हो गया, 1 plus 2x। तो ये l हो गया, और आपका b कितना है, x। करेक्ट है। एरिया क्या होता है यार, लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया दिया हुआ है आपको। तो अब मुझे ये बताओ, क्या l इंटू b, ऐसा लिख देता हूँ, a must be equal to what, l into b। बताओ एरिया दिया है कितना, 528 must be equal to, बताओ लेंथ कितना, 1 plus 2x into ब्रेथ कितना, x। तो ये फर्स्ट अभी क्वेश्चन में अपन सॉल्व की इसी टाइप की इक्वेशन है, सॉल्व करो इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ और फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करें। चलो ठीक है, इक्वेशन बना लो, सॉल्यूशन निकाल लेंगे, अब बाद में सिखाऊंगा। इक्वेशन बोला, इक्वेशन बना लो, क्या बन जाएगा, x into 1 x, x into 2x 2x स्क्वायर। अच्छा देखो यहाँ एक और चीज मैं आपको बता दूं, अक्सर कोशिश ये करना कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव रखो, ये तो पैराबोला नीचे बन जाएगा। खैर गलत वो भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश हमेशा ये करते हैं कि x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव रहे, क्योंकि वो हमारे ऊपर है ना। अगर मैं इसको इधर ला लिया तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो इसको यही रहने दो, इसको उठा करके उधर ले जाओ। आ रहा है क्या समझ में, क्योंकि हम इसको पॉजिटिव ही रखना चाहते हैं हमेशा। तो इसको उठा करके उधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, 0 मस्ट बी इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। अब आप 0 यहाँ लिखो या उधर लिखो, एक ही बात है, जहां कंफर्टेबल हो। आया क्या समझ में, कॉन्सेक्यूटिव बता रहा था ना मैं आपको। अच्छा दो, अगर कोई एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर मालूम है, अगला कॉन्सेक्यूटिव नंबर जानना है, क्या करेंगे, +1 करेंगे। ये तो मालूम है सबको, है ना, तो +1 करेंगे। तो आप एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर को x अज्यूम कर लो, लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो सेकंड कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा x + 1। बोलो करेक्ट है। अगर एक कॉन्सेक्यूटिव नंबर, एक पहला नंबर x है तो उसके आगे वाला कॉन्सेक्यूटिव x + 1 हो जाएगा। आगे क्या दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स इज 306। तो दोनों का प्रोडक्ट करना है आपको, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिख सकते हो आप, बस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x मल्टीप्लाई बाय x + 1, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 306। आया समझ में, बस इसको, इसका इक्वेशन बना दो, मल्टीप्लाई कर x स्क्वायर प्लस x मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, 306। तो x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 मस्ट बी इक्वल टू 0। दिस मस्ट बी योर आंसर। आया कि नहीं आया समझ में, क्लियर है। नाउ चलो स्टार्ट करते हैं। सेकंड का थर्ड वन देखो दिया है, Rohan's mother is 26 years older than him. The product of their ages 3 years from now will be 360. We would like to find Rohan's present age. कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, आप क्वेश्चन देखो, अब मैं ना लाइन बाय लाइन आपको समझाता हूँ क्वेश्चन। पहला लाइन में दिया है Rohan's mother's age is 26 older than him। तो आप मुझे ये बताओ किसकी एज को हमको x अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अगर रोहन की एज x है तो उसकी मदर की एज कितनी हो जाएगी, x + 26। कई लोग इसको 26x भी बोल देते हैं। तो ऐसा देखो 26 टाइम्स और 26 मोर देन में बहुत फर्क है। आ रहा है ना समझ में, रोहन की मदर जो है वो 26 ईयर बड़ी है, तो उसमें प्लस करना पड़ेगा आपको, ठीक है, टाइम्स मत कर देना, सिली मिस्टेक्स होती है, तो मैं आपको बता रहा हूं। अब देखो एज्यूम कर लेना, लेट द
रोहन्स एज बी एक्स, रोहन्स एज को एक्स ले लो, तो मुझे ये बताओ रोहन्स मदर एज कितनी हो जाएगी? रोहन्स मदर्स एज हो जाएगी x प्लस 26। आया समझ में? प्लीज साथ में लिखो मत, जिन्होंने नहीं बनाया है पहले आप समझ लो फिर लिख लेना, और जिन्होंने बना लिया तो वेल एंड गुड है, फिर आपका कम से कम इतना बेसिक क्लियर है इससे रिलेटेड। जिनका नहीं बना है आप पेशेंटली सामने देखो और बुक में देखो, क्वेश्चन को रीड करो। बोला है रोहन्स मदर एज इज 26 ईयर ओल्डर देन यू, तो रोहन्स की मदर एज हो गई x प्लस 26। नाउ आगे बोला है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर फ्रॉम नाउ। कभी भी ये एजेस में इस टाइप की जो चीजें आती है ना, 3 ईयर फ्रॉम नाउ या 3 ईयर एगो, 2 ईयर एगो, 5 ईयर लेटर, ये ना एक केस बना दो तो ज्यादा बेटर। जैसे इसमें लिखा है 3 ईयर फ्रॉम नाउ, इसमें एक केस बना 3 ईयर फ्रॉम नाउ, तो यार 3 इयर्स फ्रॉम नाउ यानी कि क्या हो गया? 3 साल बाद। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब 3 साल बाद। तो तुम मुझे ये बताओ रोहन की एज अभी x है, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ रोहन की एज कितनी हो जाएगी? सीधी बात है, अभी उसकी एज x है तो 3 साल बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी? x प्लस 3। आया समझ में? इसको 3x मत लिख देना। रोहन अगर आज 10 साल का है तो 3 साल बाद 30 साल का नहीं हो जाएगा, है ना? तो प्लस करते हैं, ये चीज मैं बहुत बेसिक बता रहा हूँ, याद रखना। 3 साल बाद रोहन की एज हो जाएगी x प्लस 3 और उसकी मदर की एज x प्लस 26 प्लस 3 कितना हो जाएगा? आया समझ में? तो ये केस बना लिया भाई, 3 साल बाद रोहन इतने एज का है, उसकी मदर इतने एज की। अब बोला क्या था इसके लिए, इस केस के लिए देखो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, देखो उसमें द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ विल बी कितना? 360। यानी 3 साल बाद रोहन और उसके मदर की एज का जो प्रोडक्ट है वो कितना आना चाहिए? 360। यानी आप क्या लिख सकते हो बताओ इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि भाई 3 साल बाद इन दोनों की एज का प्रोडक्ट यानी कि x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 29, दोनों की एज का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? 360। आया कि नहीं आया समझ में? बन गया इक्वेशन, मल्टीप्लाई कर दो। कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x एग्जाम में ना यार सॉल्यूशन निकालने ही आता है मैक्सिमम में, जैसे इक्वेशन बना के आधा पूरा लटका हुआ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर सर आया तो 1 मार्क, हां 1 मार्क, 2 मार्क ले लो, 2 मार्क का आ सकता है, 1 मार्क का नहीं आता। देखो अभी सीबीएसई ने ना बड़ा क्लियर कर दिया, 1 मार्क यानी एमसीक्यू, 1 मार्क यानी एमसीक्यू, और इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो 2 मार्क्स पे आएगा, भले वो इक्वेशन बनाने दे कुछ भी कर, 1 मार्क्स यानी एमसीक्यू बस। कितना हो गया ये? 32x 2 हाँ प्लस 32x 87 माइनस 360 माइनस 2 73, क्या आ गया? थोड़ा सा ना ऐसी स्पीड मेंटेन रखेंगे, आज तो शुरू में बात चीज में टाइम वेस्ट हो गया, अदरवाइज सिलेबस अपना ऐसे ही फास्ट ही जाएगा, है ना? एक एक्सरसाइज हो गई ऑलमोस्ट। हाँ चलो देखो फोर्थ क्वेश्चन रीड करते हैं, देखो क्या दिया है। अ ट्रेन ट्रेवल्स, ओए ओए सब लोग प्लीज ध्यान दो, बुक में देखो, बुक में देखो सबके सब, है ना? अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, if the speed had been 8 km per hour less, then it would have take 3 hours more to cover the same distance. We need to find the speed of the train. एकदम इजी है। आगे देखो इस केस में भी आप वैसा ही एज्यूम करो जैसा मैं आपको लीनियर इक्वेशन में सिखाता। आप पहले ये देख लो फाइंड क्या करना है, x ले लो, आप पहले ये देख लो फाइंड क्या करना है। हाँ देखो यहाँ let the speed of train
b कितना x, यूनिट किस में चल रही है, किलोमीटर पर। आया समझ में? ठीक। नाउ फर्स्ट केस देखो, अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। अब समझो कितना किलोमीटर चला, केस 1। प्लीज सामने देखो, आराम से पेन डाउन करके साथ ही साथ में ना टाइम हो रहा है करके लिखते मत जाना, है ना। देखो पहले समझ केस 1। नाउ केस 1 में टोटल डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। स्पीड कितना लिया है, x किलोमीटर पर आवर। तो टाइम को t1 ले लेता हूँ, टाइम को मैं t1 ले लेता हूँ। तो अब तुम मुझे ये बताओ टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, 480 upon x। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इतना तो सबको आता है। तो यहाँ से t1 निकालो, केस 1 के लिए t1 ले लिया मैंने। तो डिस्टेंस कितना है 480 अपॉन स्पीड कितना है x, ये आ गया मेरा t1। बोलो करेक्ट है? ठीक, आगे पढ़ो क्वेश्चन को। इफ द स्पीड, नाउ देखो फुल स्टॉप लगा हुआ है, तो यहाँ पर केस नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन को आगे रीड करो। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर स्पीड कम होती तो तुम बताओ क्या होता। अगर अभी स्पीड x है तो इतने टाइम में पहुंच रहा है, अगर स्पीड कम कर देंगे तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। ये तो कॉमन सेंस होता है, अगर स्पीड कम कर दोगे तो टाइम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए आप बनाओगे कैसे, देखो केसेस बनाना बड़ा आसान है, समझ में तुरंत आ जाएगा। केस नंबर 2 में आप ये देख लो डिस्टेंस कितना है, 480 किलोमीटर। अब हमने स्पीड को कम कर दिया, कितना कम कर रहे हैं स्पीड, तो पहले x था तो अब हो गया x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से t2 निकालो, है ना। बताओ t2 कितना आ जाएगा, है ना। केस पर टाइम t2 ले लिया, तो आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो t2 आ जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8। दोनों करेक्ट है? तो t1 t2 आपके पास है। इन दोनों भाइयों में एक रिलेशन दिया हुआ है, आप चेक करो। लास्ट लाइन में इन दोनों में रिलेशन दिया है। देखो अगर स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दोगे तो इट वुड हैव टेकन 3 घंटे ज्यादा, है ना। इट वुड हैव टेकन 3 घंटे ज्यादा, यानी अगर स्पीड 8 से कम कर दिए ना तो 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। इसका मतलब ये जो है ये बड़ा भाई है ना, ये जो T2 है ये T1 से ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 3 घंटे ज्यादा है। अगर T1 में इतना आर लग रहा था तो ये T2 में 3 घंटा ज्यादा लगा। यानी मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि भाई जो T2 है वो T1 प्लस 3 है। अरे T2 टाइम कितना है, T1 जितना लग रहा था उतना प्लस 3 घंटे ज्यादा लगा है। तो यहाँ से आपकी एक रिलेशन बनेगी कि T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। पहले जितना टाइम लग रहा था, जब स्पीड x थी तो टाइम T1 था, जब स्पीड कम कर दिए तो टाइम T2 हो गया। और ये टाइम T2 कितना है, 3 घंटे ज्यादा है। किससे ज्यादा है, T1 से। तो T2 इज इक्वल टू T1 प्लस 3। आया क्या समझ में? यहाँ से इक्वेशन बन जाएगा प्यारा सा। बनाओ इसको, क्या हो जाएगा, T2 कितना हो गया बताओ, 480 अपॉन x माइनस 8 मस्ट बी इक्वल टू 480 अपॉन क्या x प्लस 3। अब इसकी पूरी शक्ल x के फॉर्म में आ गई है। अब आप इसको सॉल्व करोगे, सर ऐसे भी तो बनना चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करो। आया समझ में क्या बोला मैंने 10th क्लास, नोट इट डाउन।